हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदिस केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन ही पढ़ रहे थे बच्चों हम लोग। तो प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कीटोन में बहुत सारा मेथड हम लोग पढ़ चुके थे बच्चों। आज हम लोग जो है प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर लेक्चर 2 ही पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें कि हम लोग कहाँ से बना पाएंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो वो देखिए हम यहाँ पे लिखे हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड। क्या बच्चों? फ्रॉम एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? RCOCl। यहाँ पर एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं इसको हम लोग, RCOCl एसिड क्लोराइड हो गया, ठीक है। और फ्रॉम ग्रीनार्ड रीजन बच्चों, ग्रीनार्ड रीजन का मतलब क्या हुआ? RMgX। एक्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आइडो हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है बच्चों। तो ये दोनों से हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। साथ में प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड भी सीखेंगे बच्चों, और साथ में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ग्रुप सिर्फ कैसे बनाया जा सकता है, एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में भी सीखेंगे बच्चों आज हम लोग, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड, है ना। क्योंकि हम पहले से आपको सिलेबस लिखवा चुके थे कि कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है बच्चों, तो जरूर एक बार जाकर देखेंगे उसको, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम एसिड हैलाइड RCOCl से बच्चों, ठीक है। तो इसमें 2 तरह का रिएक्शन होता है बच्चों। तो हम लोग अभी टाइप 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। टाइप 1 में क्या है? रिएजेंट क्या लेंगे बच्चों हम लोग? H2PdBSO4। H2PdBSO4 हाइड्रोजन है, PD का मतलब प्लेटिनम हो गया बच्चों, H2PdBSO4। जहां पर BSO4 क्या है? एक कैटालिटिक पॉइजन है। ये क्या करता है? इट प्रिवेंट द फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। और रिडक्शन को फर्दर रिडक्शन एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन को रोकता है, यानी एल्डिहाइड को अल्कोहल में नहीं जाने देता बच्चों। इसका यही काम है, ये कैटालिटिक पॉइजन के रूप में करता है, काम करता है, यानी कि एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में जाने से ये रोकता है, ठीक है। आप रिएक्शन देखेंगे तो अभी समझ में आ जाएगा बच्चों। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों? रोजरमन रिडक्शन। क्या होगा नाम? रोजरमन रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले जनरल रिएक्शन देख ले हम लोग कि RCO अगर Cl है बच्चों, और हम उसमें क्या डाल दें? H2PdBSO4 डाल दें बच्चों, ठीक है। तो ये हम आपको आसान काम बताते हैं, तुरंत कैसे बना पाएंगे। तो H2PD जो होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन देने का काम करता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से Cl को हटाना है बच्चों, और वहां पर एक H बिठाना है, ठीक है। H बिठाना है आपको, तो क्या बन जाएगा? RCOH, ठीक है। ये बन गया आपका क्या? एल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों? रोजरमन रिडक्शन। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देख लें, और कुछ एग्जाम्पल देख लें हम लोग, जैसे CH3 है, CO है, Cl है। इसका नाम एसिड हैलाइड होता है बच्चों। इसका नाम हो गया इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम होता है बच्चों। अब इसमें हम लोग क्या लगा दें? STPD और BSO4। ये देखिए BSO4 जो था, ये जो एल्डिहाइड बना है बच्चों, अगर ये BSO4 नहीं रहता तो ये एल्डिहाइड ना बन करके अल्कोहल बन जाता बच्चों। ये फर्दर रिडक्शन हो जाता उसका। उस फर्दर रिडक्शन से रोकने के लिए हम लोग BSO4 डाले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl हट जाएगा और वहाँ H बैठ जाएगा, तो CH3COH ऐसा हो जाएगा बच्चों। क्या हो गया? ये एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो गया बच्चों। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पर COCl ले, इसका नाम क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, है ना। और यहाँ पर H2PdBSO4 ले बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाएगा? ये COH। देखो क्या बन गया? ये बेंजाल्डिहाइड बन गया बच्चों। क्या बन गया? ये बेंजाल्डिहाइड। तो इसी रिएक्शन का नाम रोजरमन रिडक्शन होता है बच्चों। ये बहुत इजी काम है, Cl हटाना है, H को लाना है। लेकिन अगर आपका BSO4 नहीं होता तो ये एल्डिहाइड फर्दर
रिडक्शन होकर के रिड्यूस होकर के अल्कोहल में चला जाता है बच्चों, कुछ इस तरीके से। हमें क्या आपको एग्जांपल भी देते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता CH3 CH2 COCl बच्चों, और यहाँ पर क्या करते H2PD BSO4 करते, और यहाँ पर क्या करते H2+PD करते, है ना, ऐसा करते। देखो हम दोनों ले लिए, तो ऊपर वाले में तो आसान काम है, बना देंगे आप लोग CH3 CH2 COH, है ना, एल्डिहाइड बन गया बच्चों ये। लेकिन अगर H2PD के बारे में बात करें हम लोग, तो ये इसको फर्दर रिड्यूस कर देगा और कहाँ लेके चला जाएगा बच्चों, अल्कोहल में, जिसका नाम है 1 प्रोपेनॉल, है ना, 1 प्रोपेनॉल इसका नाम है, अल्कोहल में चला गया। तो ये BSO4 ही उसको एल्डिहाइड को फर्दर रिडक्शन से रोका था बच्चों, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। टाइप 2 में देखिए बच्चों हम लोग, टाइप 2 में क्या होगा, इसी एसिड हैलाइड से कीटोन कैसे बना पाएंगे बच्चों, ये सिर्फ कीटोन के लिए आपको जो काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फॉर ओनली कीटोन, आप एसिड हैलाइड से कैसे सिर्फ कीटोन बना सकते हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। एक रिएजेंट हम लोग लेते हैं अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, जो कि एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है बच्चों। इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन है ना वो डायरेक्टली मेटल से जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में कुछ भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल होगा, उसमें कार्बन जो होगा कैडमियम से जुड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हो गया बच्चों, ठीक है। और थोड़ा हीट भी दिया जाए तो देखो क्या बन पाएगा कि अगर हमारे पास R-COCl है बच्चों, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दें RCdR, तो देखो क्या करना है आपको, बहुत आसान काम बताते हैं आपको, इजी काम है आपका ये। इस Cl को हटा दीजिएगा बच्चों, और ये जो R है ना, ये R को यहाँ पर लेकर आ जाइएगा, और ये जो डाई अल्काइल कैडमियम में जो R होगा बच्चों, दोनों सेम रहेगा। ये दोनों अल्काइल कैसा है आपका, सेम है, ठीक है, कभी अलग नहीं होता है, तो दोनों सेम होता है। तो एक अल्काइल को यहाँ पे डाल दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R-COR प्लस यहाँ पर जो है कैडमियम क्लोराइड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। इसका 2 मोल लेना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर, तो हमारा क्या बन गया, ये कीटोन बन गया। अब हम इसका एग्जांपल कुछ देख लें। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, CH3COCl है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर दें CH3CD CH3 है, हीट दे दें, ये Cl को हटा दीजिए बच्चों, और ये मतलब मिथाइल को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CH3CO CH3, क्या बन गया, ये एसीटोन बन गया बच्चों, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देख लो आप लोग। अगर हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है बच्चों, और यहाँ पर क्या किया हम लोग CH3CD CH3 हीट कर दें, तो ये Cl को हटा दिए हम लोग, और ये मिथाइल को यहाँ पर जोड़ दें हम लोग, ठीक है ना। Cl को हटा दें, मिथाइल को जोड़ दें बच्चों हम लोग। इसका नाम एसिटोफिनोन हो गया बच्चों, एसिटोफिनोन। ये सिर्फ आपको दिख रहा होगा, सिर्फ इसमें आप कीटोन ही बना सकते हैं। ये कीटोन बनाने के लिए तरीका है, जो एसिड हैलाइड से कीटोन कैसे बनाया जाता है डायरेक्टली, तो वो डाई अल्काइल कैडमियम से यूज कर सकते हैं बच्चों हम लोग। तो एक बार हम आपको एक समरी के रूप में बता दें बच्चों। यहाँ पर समरी के रूप में क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, बेंजीन है आपके पास, और यहाँ पर हम लोग COCl ले लेंगे, ठीक है। एक बार देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक 2-3 बार इसको काम कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको याद हो जाए कि क्या काम होता है इसमें। CH3CD CH3 हीट, है ना। तो यहाँ पर अगर इथाइल भी ले सकते हैं बच्चों, कोई भी अल्काइल लिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसा ले लिया जाए, हीट करते हैं हम लोग,
तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, COH कर देगा, मतलब अल्डिहाइड कर देगा बच्चों। ये H2PD क्या करेगा, इसको अल्कोहल बना देगा बच्चों। ये समझिए ऊपर में ही है लिखा हुआ, कहीं पर भी होगा तो इसी तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। जो यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है वही लिखे थे हम पहले भी, ठीक है, सेम चीज लिखे थे। और ये मिथाइल को यहाँ पर जोड़ना बच्चों, Cl को यहाँ से हटा देना है, COCH3 है ना, यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग CO CH2CH3, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है बच्चों कि हम लोग कैसे, अगर आपके पास क्वेश्चन है कन्वर्ट करने के लिए, कि अगर आपके पास है ना एक बेंजाइल क्लोराइड है बच्चों, बेंजाइल क्लोराइड, और इससे बनाना है क्या बच्चों आप लोगों को, एसिटोफिनॉल। बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना बच्चों, एसिटोफिनॉल। देखिए इसमें एक कार्बन था, यहाँ पर बेंजीन तो दोनों में है, यहाँ ऊपर में एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन हो गया बच्चों। ये कैसे बन पाएगा, इसका आंसर देख लो आप लोग। पहले बेंजाइल क्लोराइड था बच्चों, तो हम लोग पहले इसको एक्वस KOH लगाते हैं हम लोग। एक्वस KOH क्या करेगा, CH2OH। एक्वस KOH क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन को हटाता है, OH को बिठाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लगाते हैं K2Cr2O7H+, K2Cr2O7H+। ये ऑक्सीडेशन है बच्चों। तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, वो कार्बोनिक एसिड में चला जाता है, तो ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब यहाँ पे बच्चों SOCl2 डाल दो। SOCl2 क्या करता है, चाहे कार्बोनिक एसिड हो चाहे आपका अल्कोहल हो, उसमें OH हटाता है, Cl बिठाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये Cl बन जाएगा बच्चों। तो देखो फिर से बेंजोइल क्लोराइड बन गया। और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, CH3 CD CH3 और हीट। तो देखो यहाँ से Cl हट जाएगा बच्चों, और यहाँ से ये वाला CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, COCH3, है ना। इस तरह से हम लोग क्या किए, हम लोग एसिटोफिनॉल बना लिए, ठीक है। अब हम लोग एसिड हैलाइड से मेरा काम हो गया। अब हम लोग फ्रॉम ग्रीनार्ड रीजन से जाते हैं बच्चों। हम लोग कैसे ग्रीनार्ड रीजन से काम कर पाएंगे, जरा देखेंगे हम लोग। फ्रॉम, ये दूसरा प्रोसेस है बच्चों, ग्रीनार्ड रिएजेंट। हम लोग कैसे ग्रीनार्ड रीजन से रिएक्शन कर पाएंगे, इसके भी 2 टाइप होते हैं बच्चों, इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे काम कर पाएंगे हम लोग। तो टाइप नंबर 1, ठीक है। तो अगर हमारे पास HCN है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है बच्चों, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ RMGX। RMGX का मतलब क्या होगा बच्चों, ग्रीनार्ड रीजेंट विथ HCN या RCN इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर को ऐसे लिख लिया जाए H2O। हम लोग ग्रीनार्ड रीजन का रिएक्शन या तो हाइड्रोजन साइनाइड से करने वाले हैं, या तो RCN से करने वाले हैं, एल्केन नाइट्राइल से करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो देखिए अल्डिहाइड कीटोन बनेगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता दें, पहले RCN है और हम इसमें RMGX कर दें, साथ में वाटर। हम आपको एग्जाम्पल ही बताएंगे बच्चों। तो ये क्या बना देगा, अल्डिहाइड, ठीक है। और अगर RCN है तो हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़कर कोई दूसरा अगर अल्काइल नाइट्राइल लीजिएगा बच्चों, और उसमें अगर हम लोग R-MgX H2 यूज कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या बना देगा, कीटोन। पहले तो ये बेसिक रूल पहले समझ लो बच्चों, पहले इस बेसिक रूल को समझ लीजिए कि अगर HCN में अगर ग्रीनार्ड रीजेंट डालते हैं बच्चों तो अल्डिहाइड बन जाता है। RCN में अगर ग्रीनार्ड रीजेंट डालते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन। हम दोनों मेथड करके दिखाएंगे बच्चों, आप लोगों को रिएक्शन भी दिखाएंगे इसका। तो पहले इसको देखेंगे आप लोग।
तो देखिए HCl में कैसे रिएक्शन होता है, HCl है और हम लोग के कोई ग्रिग्नार्ड रीजन ले लें बच्चों, CH3MgCl, ठीक है। अब देखिए ग्रिग्नार्ड रीजन को तोड़ेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो CH3 माइनस में टूटेगा और MgCl प्लस में टूटेगा बच्चों। CH3 माइनस और MgCl प्लस में टूटता है ये। यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस है तो यहाँ भी प्लस माइनस होना चाहिए, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बच्चों ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, तो नाइट्रोजन पे प्लस माइनस हो जाएगा और कार्बन पे प्लस हो जाएगा। कुछ करना नहीं है आपको, माइनस को प्लस में जोड़ दीजिए, इस माइनस को इस प्लस में जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 इस C के साथ जुड़ गया जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन था बच्चों, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N माइनस MgCl प्लस हो गया बच्चों, ठीक है। और फिर क्या करें हम लोग, यहाँ पर वाटर डाल दें, वाटर यूज किए थे हम लोग, H प्लस OH माइनस, तो ये जो माइनस है बच्चों वो क्या ले लेगा, H प्लस को ले लेगा और ये जो OH दिख रहा है आपको वो Mg के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH और प्लस MgCl OH, है ना। ये देखो ये बन गया आपका आइमीन, ठीक है। और फिर इसमें क्या करें हम लोग, फिर से वाटर डाल दें, यहाँ थोड़ा वाटर की मात्रा ज्यादा होना चाहिए बच्चों, एक्सेस होना चाहिए। 2 बार यूज कर रहे हैं, 2 मोल यूज कर रहे हैं हम लोग, तो जब 2 मोल यूज करेंगे तो देखो यहाँ पर वाटर कैसे लिख रहे हैं हम लोग, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम लोग, देखिए वाटर, तो CHO हो जाएगा, इधर अमोनिया गैस निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड H प्लस क्या निकल गया NH3 गैस, तो देखो क्या बन गया, ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे बच्चों, ठीक है, शॉर्ट तरीके में कैसे काम करते हैं। यही काम अगर ये R होता, यहाँ पर H की जगह पर क्या होता बच्चों R होता, तो सेम ये आप R चलते रहता, यहाँ पे R होता, यहाँ भी R होता, यहाँ भी R होता, तो देखिए वो कीटोन बन जाता, है ना। हम शॉर्ट मेथड बताते हैं आपको बच्चों। तो अगर आपके पास HCN है और हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन CH3 MgCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हो रहा है बच्चों, तो देखो शॉर्ट तरीका कैसे काम करेंगे, ठीक है, पहले समझिए उसको। इसमें करना क्या है आपको, ट्रिपल बॉन्ड N हटा दीजिएगा बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पूरा ट्रिपल बॉन्ड साथ में नाइट्रोजन सब हटा दीजिए वहां से बच्चों, जैसे कि हटा दीजिए, फिर से देखें आप लोग, यहाँ से पूरा हटा दिए बच्चों हम लोग। अब जैसा ऐसा हटा देने से क्या होगा कि कार्बन के पास 3 बॉन्ड कमी हो जाएगा बच्चों, 3 बॉन्ड का कमी हो जाएगा। उस 3 बॉन्ड को कमी पूरा कैसे करेगा वो, तो हम आपको बताते हैं कैसे पूरा करेगा। HC लिखिएगा और आप देखिए कि देखिए वाटर से ऑक्सीजन आया कि नहीं आया है ना, तो वो आप क्या करना आपको डबल बॉन्ड O दे दीजिएगा। जब डबल बॉन्ड O दे देंगे बच्चों हम लोग, तो कार्बन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 बॉन्ड और बचा है बच्चों। वो क्या करना आपको, ग्रिग्नार्ड रीजन में जो भी अल्काइल ग्रुप लीजिएगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन में जो भी अल्काइल ग्रुप लीजिएगा वो वहां पर जाकर जोड़ दीजिएगा बच्चों, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। तो देखिए इस कार्बन से हम लोग इस कार्बन से क्या किए थे, 3 बॉन्ड हटाए थे, 3 बॉन्ड हटाए थे, 3 बॉन्ड पूरा कर दिए, एक डबल बॉन्ड O के साथ पूरा कर दिए, एक अल्काइल ग्रुप का ग्रिग्नार्ड रीजन में जो अल्काइल ग्रुप था ये वाला उसको डाल दिए, तो इससे देखिए वही तो बना आपका CH3 CHO। देखो यही काम करना बच्चों, सिंपल, ठीक है। और अगर आपको बेसिक और अच्छे मैकेनिज्म के थ्रू जाना है बच्चों तो आप इस तरह से जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो जरा देखेंगे हम लोग, अब हम लोग सीधे काम करें। अगर RCN होता है बच्चों और हमको ग्रिग्नार्ड रीजन यहाँ पर दे दिया गया है, तो जो आपको शॉर्ट तरीका बताया है बच्चों उसी से बताओ आप लोग। तो क्या करना चाहिए हम लोग को, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड हटा देना चाहिए, है ना। तो R लिख दिए, C लिख दिए। अब वो 3 बॉन्ड कैसे पूरा होगा बच्चों, तो बोले थे एक डबल बॉन्ड O से दीजिएगा क्योंकि वाटर उसको ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और एक बॉन्ड और कहाँ से पूरा होगा बच्चों, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजन में जो अल्काइल ग्रुप है उसको देना है, यानी कि यहाँ पर CH3 होगा। तो देखिए कीटोन बन गया आपको, ये इस तरह से बनता है बच्चों, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ले लें, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ। HCN है, MgCl
H2O, CH3MgClH2O। आप Cl की जगह पे बच्चों यहाँ पर आप Br ले सकते हैं, I ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो गया बच्चों। अगर हम लोग ऐसा लें CH3MgClH2O, वो भी ले सकते हैं। देखो कैसे बनेगा, HC≡O, ये फिनाइल, ये वाला फिनाइल जुड़ गया बच्चों, डबल बॉन्ड O और फिनाइल जुड़ गया। देखो क्या बन गया, ये बेंजल्डिहाइड। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसका नाम क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसको अगर देखेंगे हम लोग तो HCOCH3, और इसको कैसे लिखे हम लोग, CH3CHO, है ना। अगर इसमें देखें हम लोग HC≡O, CH3CH3, ये भी देखो अल्डिहाइड बन गया। इस तरह से अल्डिहाइड बनता है बच्चों। अगर हम RCl में लेते हैं, कोई RCl में ले लें हम लोग, जैसे CH3CN है बच्चों, और यहाँ पर हम लोग CH3CH2MgBrH2 ले लिया हम लोग, CH3CH2MgBrH2 ले लिया बच्चों। एक ले लिया हम लोग क्या, MgClH2 ले लिया हम लोग, है ना। एक क्या ले लिया हम लोग, CH3MgBrH2 ले लिए। इस तरह से ले लिए बच्चों हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड N हटाना बच्चों, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N हटा दीजिए, डबल बॉन्ड O, और ये पूरा अल्काइल लेना बच्चों। तो यहाँ से लिखिएगा CH2 से CH2CH3, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, CH3CO, ये फिनाइल, इस तरह से फिनाइल ग्रुप है बच्चों ये। इसका नाम एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन। और यहाँ पर से CH3 को लिया जाए, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 हो गया एसीटोन। तो आप देखो इससे क्या बना पाए हम लोग, कीटोन ही बना पाए हम लोग, ठीक है, कीटोन बना पाए। ये तो टाइप 1 था बच्चों, ये टाइप 1 था, जिससे कि हम लोग ग्रीनार्ड रीजन यूज करते हुए RCN में और HCN में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और एल्डिहाइड कीटोन बना दिए बच्चों। इसका टाइप 2 देखेंगे बच्चों आप लोग। टाइप 2 में क्या होगा, तो हम लोग टाइप 2 में क्या करें बच्चों, हम लोग कि ऐसा कुछ ले लें, इस ईस्टर से हम लोग रिएक्शन ऑफ ग्रीनार्ड एजेंट विथ ईस्टर, हम ग्रीनार्ड एजेंट का ईस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ठीक है। तो फिर कैसे बन पाएगा उसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो हम आपको बता दें यहाँ पर कि HC≡OR है बच्चों, ऐसा है आपका। चलो वो CH3 लेते हैं, है ना। इसका नाम आपको क्या है, CH3 लेके काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम लोग जो है ना, ये ईस्टर ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये ईस्टर किसका है बच्चों, ये ईस्टर बना कहाँ से है, तो ये ईस्टर फॉर्मिक एसिड से बना है ना। तो ये ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड हो गया आपके ये। और इसमें हमको क्या करना है कि अगर हम लोग R' देखो अल्काइल ग्रुप ले लिए, R' MgCl है, H2O है ना। तो यहाँ पर क्या हो पाएगा, यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर अल्डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल बनेगा, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ठीक है। हम आपको ये भी बताते हैं कि इसमें क्या हुआ कि ये जो हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे बच्चों आप लोग। ये जो HCO दिख रहा है बच्चों और ये जो CH3O दिख रहा है आपको, यहीं से बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसके साथ जो जाता है, ये जो R' दिख रहा है आपको, इसके साथ जाता है R', ये वाला ग्रीनार्ड एजेंट से जो R' है उसके साथ जाएगा, इस CO के साथ, C के साथ जाएगा, और इस O के साथ एक H आएगा बच्चों। तो क्या बन जाएगा जरा देखो, HC≡O, HC≡O, और ग्रीनार्ड एजेंट से R लेना बच्चों आपको, R' प्लस देखो अल्डिहाइड बन गया,
और ये हम शॉर्ट तरीका बता रहे हैं अभी। और CH3O जो है बच्चों, उसके साथ हम क्या बोले थे कि आप H जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा आपके ये CH3OH। देखो ये क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। लेकिन ये हो कैसे गया इसके बारे में समझना है आप लोगों को, ठीक है। तो जरा उसको समझाते हैं। और अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो बच्चों RCOOCH3, देखिए यहाँ पर H था, यहाँ पर R कर दिए और इसमें जोड़ क्या दिए हम लोग, ये एस्टर ऑफ क्या हो गया बच्चों, एस्टर ऑफ अदर कार्बोनिक एसिड। अदर का मतलब क्या हुआ, फॉर्मिक एसिड को छोड़ करके दूसरा कोई जो कार्बोनिक एसिड होगा बच्चों, उससे ये लिया गया है ये एस्टर, ठीक है। और हम आपको क्या शॉर्ट तरीका बताया बच्चों कि RCO जो रहेगा RCO और यहाँ जो CH3CO रहेगा, बस यही से बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों। कैसे हो जाएगा काम, तो RCO में क्या जोड़ने के लिए बोले थे हम आपको, R' जोड़ देना। इस CH3O में क्या जोड़ने के लिए बोले थे बच्चों, H, है ना। तो काम कैसे हो जाएगा, R, देखो R हो गया, C डबल बॉन्ड O और इग्नाइडियन से R' आ जाएगा बच्चों, R' प्लस देखो कीटोन बन गया। और इधर से क्या बोले थे, CH3OH, इस तरह से अल्कोहल बन गया। लेकिन ये तो आपको शॉर्ट तरीका बता बच्चों, ये तुरंत काम करने का तरीका है। अपने कॉपी में हिंदी में उसको लिख लीजिए आप लोग, कैसे कहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक किए, क्या जोड़े हम लोग, ठीक है। लेकिन इसका हम तरीका भी आपको बताते हैं बच्चों। दोनों में से किसी एक का तरीका बताएंगे, वो दोनों के लिए वैलिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। दोनों में इसी तरह से काम होता है। जरा देखिए कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। जैसे देखो आप लोग, CH3 है, CO है, OCH3 है ना। और यहाँ पर जो है एक CH3 CH2 MgClH2 है बच्चों, है ना। कैसे काम करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। ये ऐसा माइनस और यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस। जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है बच्चों, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड को छोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड को तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे मतलब क्या, कि इस इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के सर पे डाल देंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा, कार्बन पे प्लस हो जाएगा। इधर से बॉन्ड तोड़ते हैं बच्चों तो CH3 CH2 माइनस MgCl प्लस होता है, ऐसा होता है ये, ठीक है। अब कैसे काम कर पाएंगे हम लोग, तो O पर क्या देना बच्चों, प्लस वाला पार्ट, इस प्लस पर देना है माइनस वाला पार्ट। तो क्या हो जाएगा, CH3O माइनस MgCl प्लस, इस पर क्या चला जाएगा बच्चों, CH2 CH3। देखिए एक यहाँ जोड़े, एक यहाँ जोड़े हम लोग, है ना। जो जोड़े हैं सर्किल कर दिए बच्चों हम लोग, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। फिर OCH3 हो गया, ठीक है। फिर अगर पानी जोड़ दिए बच्चों, पानी वाटर जोड़ दिया हम लोग, तो वाटर में क्या था, H प्लस और OH माइनस। तो O माइनस में और ये H प्लस में बॉन्डिंग हो जाएगा बच्चों, तो CH3 हो जाएगा, OH हो जाएगा, CH2 CH3 OCH3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बन गया। लेकिन आपको पता है बच्चों, हम पहले अल्कोहल में बताए थे आपको कि सेम कार्बन पर एक अल्कोहल एक ईथर नहीं रह सकता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए ये क्या हो गया बच्चों, ये अनस्टेबल हो गया। सेम कार्बन पर एक अल्कोहल एक ईथर नहीं रह सकता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो वाटर निकालने का तरीका बताया था आपको। देखो यहाँ पर कैसे काम करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दीजिए और ये इसको ऐसा निकाल दीजिए, और ये इससे निकल जाएगा H प्लस ग्रुप में, और ये निकल जाएगा CH3O माइनस ग्रुप में। तो ये CH3O माइनस और H प्लस मिलकर के मिथेनॉल बना देगा बच्चों, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CO, चूंकि यहाँ H और O CH3 निकल गया बच्चों, तो हम CH2 CH3 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, CH2 और CH3। देखिए क्या बन गया, ये कीटोन बन गया, यानी कि ब्यूटेनॉल बन गया। इस तरह से बच्चों हम लोग कीटोन बना सकते हैं। जो यहाँ पर हम तरीका बताए बच्चों, वो अगर यहाँ H होता
ईस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड होता तो यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता, यहाँ पर देखिए अल्काइल है तो फिर यहाँ पर कीटोन बन गया बच्चों। लेकिन प्रोसेस यही चलेगा बच्चों, ठीक है, इसी से काम करेंगे हम लोग। तो कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग ताकि जब आपको तुरंत काम करने का तरीका याद हो जाए। CH3 CO OCH3 फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड H2O ले ले हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या ले ले बच्चों हम लोग, OCH2 CH3 CH3 MgCl H2O ऐसा ले ले हम लोग। तो आप काम बताएंगे बच्चों। एक और ले ले हम लोग COOET। ET समझ रहे हैं आप? ET का मतलब क्या होगा बच्चों, इथाइल। MgCl H2O। देखो कैसे काम करेंगे, तुरंत काम करने का तरीका सीखिए, है ना। तो यहाँ से CH3 CO है, उसमें फिनाइल जोड़ना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, CH3 CO, इसमें फिनाइल जुड़ गया, ठीक है। तो एसिटोफिनोन बन गया ना, एसिटोफिनोन। अब प्लस इधर से क्या हो जाएगा बोले थे आपको, CH3OH, यानी कि मिथनॉल बन गया बच्चों। फिर यहाँ से बोले थे ये वाला पार्ट से इस अल्काइल को जोड़ना है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CO और यहाँ से ये वाला मिथाइल जुड़ गया, फिर से बन गया आपका एसिटोफिनोन। और प्लस इधर से क्या हो गया, ETOH, इथेनॉल। फिर यहाँ से HCO है, यहाँ से फिनाइल ग्रुप है बच्चों, इन दोनों को लेना है। बेंजोडाइड बन गया, ETOH हो जाएगा, इथेनॉल, ये बेंजोडाइड। इस तरह से आपका जो है, आप ईस्टर को ग्रिनार्ड रीजन से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों तो आपको देखो एल्डिहाइड कीटोन आ सकता है, ठीक है। तो ग्रिनार्ड रीजन को फिर से बता दें आपको, ग्रिनार्ड रीजन को अगर HCN या RCN से रिएक्शन करवाएं तो भी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा बच्चों। उसी ग्रिनार्ड रीजन को अगर हम लोग ईस्टर से रिएक्शन करवाएं तो भी एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है बच्चों, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे और कुछ अपने से भी कुछ एग्जाम्पल लेके काम कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इस तरह से हमारा एल्डिहाइड का या कीटोन का प्रिपरेशन खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड देखेंगे बच्चों कि बेंजल्डिहाइड सिर्फ कैसे बना पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे हैं अभी, जो बेंजल्डिहाइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट में आपको बता दें इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। हम पर इटार्ड रिएक्शन लिख देते हैं बच्चों, फिर इसको थ्योरी भी हम आपको बोलेंगे, जो अपने कॉपी में जरूर आप नोट बनाएंगे। उसका थ्योरी छोड़ना नहीं है, 2-3 लाइन का जो थ्योरी होता है बच्चों उसको जरूर लिखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम बोल देते हैं तो आप लिख सकते हो उसको यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसमें टॉलिन से बनाते हैं बच्चों हम लोग। एक टॉलिन होता है CH3, बेंजीन पे CH3 टॉलिन, और उसमें हम लोग पहले क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग CrO2 Cl2, साथ में हम लोग जो है यहाँ पर CH2 CCl4 ले सकते हैं आप लोग। क्रोमाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चों, क्रोमाइल क्लोराइड, है ना। फिर यहाँ पर एक ब्रॉन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों। इसको मैं ऐसा लगा तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करके बच्चों एक इंटरमीडिएट ग्रुप में, ये इंटरमीडिएट है बच्चों, ये इंटरमीडिएट ग्रुप में एक ब्रॉन कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, ब्रॉन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, है ना। एक कंपाउंड बनता है ऐसा कुछ, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें पानी डाल दें बच्चों, वाटर डाल दें,
तो वाटर डालने से क्या होगा कि सब बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से यहाँ पे दिखा देते हैं CHO, यानी क्या बन गया, ये बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऐसा तो आप समझ लीजिए कि हम लोग जो है कि HOH था, ऐसा था HOH HOH OH कर देते हैं हम लोग। वाटर जब यूज करते हैं ना बच्चों तो ऐसा करते हैं हम लोग, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ जाएगा बच्चों। तो सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होता है, अनस्टेबल होता है, फिर वो वाटर निकल करके वहां से डबल बॉन्ड वो लेके आता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग जो इस तरह से करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो था उसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे आप लोग। ठीक है, और ये बेंजाल्डिहाइड बना देगा बच्चों। अब रिएक्शन क्या है इसके अंदर, है ना, इसको शॉर्ट तरीके में और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इटार्ट रिएक्शन को देखिए और हम करके दिखाते हैं आपको कि टॉलिन है और हम उसको ऐसे लिख दें CrO2Cl2 CCl4 और सेकंड में क्या कर दें बच्चों हम लोग H2O डाल दें। तो देखो ये आपका जो टॉलिन है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाल्डिहाइड में। तो कैसे बोलना चाहिए हम लोग को थ्योरी में, तो इन दिस रिएक्शन देखिए इटार्ट रिएक्शन को हम लोग बोल रहे हैं, ये रिएक्शन का क्या नाम है, इटार्ट रिएक्शन। देखिए क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, इन दिस रिएक्शन टॉलिन रिएक्ट्स विथ क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन बेंजाल्डिहाइड इज फॉर्म, इज कॉल्ड इटार्ट रिएक्शन। ठीक है ना बच्चों, तो इटार्ट रिएक्शन को इसी तरह से लिखना है। इंटरमीडिएट ग्रुप में देख लो बच्चों, ये वाला इंटरमीडिएट है आपका, एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, कलर इसका ब्राउन है बच्चों, ये कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर पानी डालते हैं उसके अंदर तो एल्डिहाइड बन जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को आप लोग अलग से रखिएगा दिमाग में, और लेकिन मेनली आपको क्या समझना है कि उससे क्या बन जा रहा है, टॉलिन से बेंजाल्डिहाइड बनता है बच्चों। तो बेंजाल्डिहाइड बनाने का तरीका है टॉलिन से, इसी को इटार्ट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों हम लोग। इसमें हम लोग एक और इसका टाइप देख लेंगे बच्चों, इसका नोट करके। एक मेथड और है बच्चों, जरा इसको समझेंगे। टॉलिन से इस तरह से देखो आप लोग, अगर टॉलिन से दूसरा मेथड चाहते हैं कि अगर बेंजाल्डिहाइड बने, एक मेथड और है बच्चों, जरा देखेंगे, लेकिन उसको इटार्ट रिएक्शन नहीं कहेंगे आप लोग। इटार्ट रिएक्शन पहले वाला था, अभी जो रिएक्शन दे रहे हैं इसका कोई नाम तो नहीं है, लेकिन ये तरीका भी आपको सीखना चाहिए बच्चों। CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमियम एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, और साथ में S ऐसा करके ले लें हम लोग बच्चों। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3COOCO है ना। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड है बच्चों। ठीक है, और थर्ड सेकंड में आप लोग जो है इसमें H2O ले लीजिएगा, है ना। H2O ले लेंगे तो काम हो जाएगा। इसमें जो है इसमें बनता क्या बच्चों, CHO। तो जब CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन होता है बच्चों, तो एक इंटरमीडिएट बनता है बीच में, और उसमें जब पानी यूज करते हैं हम लोग, वाटर यूज करते हैं, तब बेंजाल्डिहाइड बनता है बच्चों। उसका इंटरमीडिएट बता देते हैं आप लोगों को। इसका इंटरमीडिएट क्या है, इसका इंटरमीडिएट है बच्चों CHO CH3OCH3, ये इसका इंटरमीडिएट है बच्चों। इसको अलग से रखिएगा दिमाग में, है ना। लेकिन रिएक्शन जब लिखना हो तो ऐसा रिएक्शन लिख दो और इससे सीधे बेंजाल्डिहाइड बना दो आप लोग। ठीक है, क्रोमिक एनहाइड्राइड, इसको क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बोल सकते हैं बच्चों, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन बेंजाल्डिहाइड इज फॉर्म। तो ये भी रिएक्शन है बच्चों, इससे टॉलिन से आप क्या बना सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड। और इसका लेकिन कोई नाम नहीं है, ये इटार्ट रिएक्शन नहीं होता बच्चों, इसके पहले वाला इटार्ट रिएक्शन था। आप इसको एनसीईआरटी किताब में भी देख सकते हैं बच्चों। एनसीईआरटी की किताब देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा कुछ लिखा रहेगा आपको, तो वहां से भी देख करके लिखना है आपको। सेकेंड रिएक्शन बोलते हैं बच्चों हम लोग फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से कैसे बना पाएंगे बच्चों हम लोग, ठीक है।
तो दो रिएक्शन होता है बच्चों, एक होता है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, एक का नाम क्या है बच्चों, बेंजीन से कैसे डायरेक्टली एक स्टेप में बेंजल्डिहाइड बनेगा बच्चों, तो बेंजीन से हम लोग बना सकते हैं एक रिएक्शन का नाम है गेटरमैन कोच सिंथेसिस, ठीक है। इसका जो रिएजेंट है बच्चों CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देखो यही रिएजेंट है बच्चों, CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो ये जो CO प्लस HCl है बच्चों, अगर ये रिएक्शन होता है तो क्या बना जाता है HCOCl, है ना। और यहां पर क्या करना है आपको, इसको इस तरह से सोचना है कि आपको ये प्लस है ये माइनस है, इस तरह से सोचना है बच्चों आप लोगों, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा यहाँ पर, और हम लोग देखो ऐसे यूज कैसे करेंगे हम लोग। बेंजीन है, CO प्लस HCl है, एनहाइड्रस AlCl3 है बच्चों, और ये देखो HCO जो है ना, HCO यही जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और ये जो है ना ऐसा जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। यहां से जो H निकलेगा बच्चों वो आप Cl को दे सकते हैं, HCl बनकर वो अलग हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड बन गया। इस रिएक्शन का नाम क्या हुआ बच्चों, गेटरमैन कोच सिंथेसिस। इट इज अ रिएक्शन इन विच बेंजीन रिएक्ट्स विथ CO plus HCl in the presence of anhydrous AlCl3, then benzaldehyde is formed, is called गेटरमैन कोच सिंथेसिस। आप रीजेंट याद रखेंगे बच्चों, CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। इसी का दूसरा जो तरीका है बच्चों आप लोगों, गेटरमैन जो दूसरा तरीका इसी में है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। वो गेटरमैन कोच सिंथेसिस था बच्चों, ये गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस है। इसका रीजेंट क्या है ये समझेंगे आप लोग। जो इसका फर्स्ट रीजेंट है HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस AlCl3, और सेकंड में यहाँ पर वाटर देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है बेंजल्डिहाइड में अल्डिहाइड में CHO है यानी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो ऑक्सीजन तो नहीं है ना आपका, इसलिए ऑक्सीजन लाने के लिए हमको H2 डालना होता है बच्चों, ठीक है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन सीधे याद रखिए हम लोग, एक बेंजीन होगा, HCl को अगर सोचेंगे आप लोग, HCl को कुछ ऐसा लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, माइनस और प्लस, ठीक है। और हम जब HCl यूज करेंगे हम लोग ऐसा करके, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एनहाइड्रस AlCl3, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम लोग सीधे जो है यहाँ पर जो है CHO बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। यही वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है बच्चों यहाँ पर जुड़ेगा CH और NH के रूप में, ठीक है। यहाँ से आपको जो H मिल जाएगा आपको, और उसको फिर हम लोग बाद में वाटर दे करके अल्डिहाइड बना देंगे बच्चों हम लोग। इसका जो इंटरमीडिएट होगा, कुछ ऐसा दिखा देते हैं हम आपको, CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है बच्चों, NH हो गया, और ये तो आइमीन बन गया। और जब हम इसको वाटर से रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, तो वाटर में क्या होता है, ऐसा करके देखेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट यही था बच्चों, इसका इंटरमीडिएट था आपको ये CH डबल बॉन्ड NH, ये था बच्चों। यहाँ पर से ये H कहाँ से लेके आया बच्चों, अलग से जो H आया है, तो यहाँ से भी तो H निकला है बच्चों। ये जो H निकला है वो हम नाइट्रोजन को दे दिए, है ना। ये जो CH था पहले से, ये वाला यहाँ पर CH था, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटाए बच्चों वो N को दे दिए, NH बन गया, साथ में पानी यूज किया हम लोग H2O, तो देखिए हमारा बॉन्ड टूट करके एक अमोनिया गैस निकल गया और एक बेंजल्डिहाइड बन गया बच्चों, ठीक है। तो ये भी आइमीन बन गया आपका, आइमीन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से बेंजीन से बन सकता है बच्चों। अब हम लोग
वो मेथड पढ़े बच्चों जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए थर्ड रिएक्शन में हम सब एक साथ कर देते हैं आपको। जैसे सबसे पहले हम लोग स्टाइरिन से देखें, इसका नाम क्या है बच्चों, स्टाइरिन। स्टाइरिन में क्या करवा दें, O3H2O, जिसका नाम था बच्चों रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। यहाँ पर से डबल बॉन्ड तोड़ते थे, दोनों तरफ एक एक ऑक्सीजन डालते थे हम लोग, इससे क्या बन जाता था, CHO, है ना। और उधर से फॉर्मल्डिहाइड बन जाता था बच्चों। आपका काम तो बेंजल्डिहाइड का है, तो बेंजल्डिहाइड बनाइए। रिडक्टिव ओजोनलाइसिस बोलते थे इसको हम लोग, रिडक्टिव ओजोनलाइसिस। और इस बेंजीन पर जब फिनाइल ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों, इसको स्टाइरिन बोलते हैं हम लोग। इस सब काम कर चुके हैं आप लोग, इसीलिए हम आपको अब यहाँ पर कुछ ऐसा करवा दें ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। DMSO मतलब हो गया डाइमिथाइल सल्फोक्साइड बच्चों। तो ये क्या करता था, सेम कार्बन से ही एक H और उसी कार्बन से एक Cl निकाल लेता था बच्चों। क्योंकि 2 बॉन्ड निकालेगा तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पूरा होता है उसका ऑक्सीजन से, है ना। इस तरह से ये आपका जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। तो ये अपना ये एल्डिहाइड बना देता है बच्चों, ठीक है। इसी से आपको बताते हैं एक जिमिनल वाला था, और यहाँ एक्वस के यूज करते थे बच्चों। एक्वस के यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, CHOH हो जाएगा। लेकिन सेम कार्बन पे 2 अल्कोहल नहीं रह सकता बच्चों, इसलिए वाटर बन के निकल जाएगा, है ना। और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड H। देखो इससे भी बन गया आपको बेंजल्डिहाइड। यानी कि अल्काइल हैलाइड से हम फिनाइल हैलाइड से अराइल हैलाइड से बना पाए हम लोग बेंजल्डिहाइड, ठीक है। 5 में रिएक्शन देखेंगे बच्चों हम लोग। बेंजाइल अल्कोहल से हम लोग बना सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल में क्या है बच्चों, हम लोग उसमें लगाते हैं PCC, जानते ही आप लोग हैं। यहाँ भी CHO बन जाएगा, ठीक है। PCC लगाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बन जाता है बच्चों। सिक्स में देख लो बच्चों आप लोग, अगर हमारे पास कार्बोलिक एसिड हो गया तो उसमें लगाते डाइबल हम लोग, डाइबल H, साथ में H2O बच्चों। डाइबल H और H2O ये क्या करता था, ये भी एल्डिहाइड बनाता था, एल्डिहाइड बनाएगा ये। हम लोग यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल है बच्चों, बेंजोनाइट्राइल। इसमें क्या करेंगे हम लोग बच्चों, एक याद होगा आपको SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट में और सेकंड में H2O डालते थे बच्चों। इसका नाम था स्टेफेंस रिडक्शन, है ना। यहाँ से भी क्या बना था, बेंजोडाइड बना था। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया बच्चों, स्टेफेंस रिडक्शन। और इसमें भी हम लोग क्या किए थे बच्चों, डाइबल यूज किए थे, डाइबल 4 जगह यूज किए थे बच्चों। हम लोग 4 फंक्शनल ग्रुप यूज किए थे, एक साइनाइड, एक आपका जो कार्बोलिक एसिड, एक एसिड हैलाइड, एक ईस्टर, है ना। तो यहाँ से हम लोग इस साइनाइड को भी क्या करता है, एल्डिहाइड बना देता है बच्चों। 8 नंबर देख ले हम लोग, अगर MgCl यूज कर ले बच्चों हम लोग और HCl यूज कर ले हम लोग। देखो हम आपको बताया था अभी कि अगर ग्रीनाइडेजन में HCl रिएक्शन करवाते हैं बच्चों, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड इन हट जाएगा पूरा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड इन हट जाएगा, एक डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा, एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H तो था ही यहाँ पर, एक हम यहाँ पे जोड़े क्या बच्चों, एक डबल बॉन्ड O जोड़े, एक फिनाइल जोड़े, जिससे कि क्या बन गया आपको, बेंजाल्डिहाइड बन गया आपको ये, ठीक है। यहाँ पर हम लोग और क्या कर ले, इसको देख लीजिए आप लोग। नाइन नंबर में हम लोग, अगर मेरे पास क्या हो बच्चों, ईस्टर हो, ऐसा हो आपके पास, है ना। तो 2 चीज यहां कर सकते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पर एक तो हम लोग क्या कर दें, एक डायमंड लगा दे बच्चों,
डबल H2O, है ना। तो इससे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता था, इधर भी H जाएगा, इधर भी H जाएगा बच्चों। डाइवल का काम आपको बताया था पहले कि ईस्टर से बना रहे हैं, ये बेंजोल्डिहाइड हो गया, इधर CH3OH हो गया बच्चों, ठीक है। या आप इसमें ऐसा कुछ लगा ले बच्चों, जो ग्रिग्नार्ड एजेंट यूज करना हो आपको, तो यहाँ पर हम लोग इससे और छोड़ दीजिए अभी, और हम लोग ईस्टर से अभी डाइवल से यूज कर ले हम लोग अभी। और देखें हम लोग, और एक हम लोग जो COCl था बच्चों यहाँ पर H2PD BSO4 के साथ, है ना, जिसका नाम था क्या, रोजेनमंड रिडक्शन। इसमें क्या किए थे बच्चों हम लोग, यहाँ से Cl हटा दिए थे और H जोड़ दिए थे, इससे भी आपका बेंजोल्डिहाइड बना था, ठीक है ना। इस तरह से बेंजोल्डिहाइड बन सकता है बच्चों, ठीक है। और ये सब जो है रिएक्शन आपको एक बार रिवीजन करते रहना चाहिए। एक प्रोसेस आपको और बता दे बच्चों, इसमें सिर्फ कीटोन ही बन सकता था आपका, ठीक है। ये तो सिर्फ बेंजोल्डिहाइड बनाने का तरीका बताया आपको। और एक आपको है एसिटोफिनॉल बनाने का तरीका बता दें, प्रिपरेशन ऑफ एसिटोफिनॉल, यानी कि सिर्फ कीटोन की बात करें बच्चों, एसिटोफिनॉल होना चाहिए, बेंजीन के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ये देखो, फर्स्ट में आप बेंजीन में एसाइलेशन करवा दे बच्चों, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, क्या बोलते थे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करवा दे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये Cl तो चला जाता था Cl माइनस ग्रुप में AlCl3 के पास, ये CO प्लस बन जाता था, यही जुड़ जाता था यहाँ पर COCl। हम बेंजीन का 5 रिएक्शन बताए थे बच्चों, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो जहां भी बच्चे आप नोट्स बनाए होंगे, आप देखना, इसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, जिससे कि हम आपको एसिटोफिनॉल यहाँ बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बेंजोफिनॉल बनाना है बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 ले लें हम लोग, CO, ऐसा बेंजोफिनॉल बन गया। ऊपर का नाम क्या हो गया, एसिटोफिनॉल, एक का नाम हो गया बच्चों बेंजोफिनॉल, ठीक है। ये बेंजीन से ऐसा हो गया बच्चों। और जरा देख लो, इसको देख लिए होंगे आप लोग। सेकंड में आप लोगों को, अगर आपके पास क्या हो, COCl हो बच्चों, और डाई मिथाइल कैडमियम बच्चों यहाँ पे ले लें हम लोग, साथ में हीट कर दे, तो ये Cl हट जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, Cl हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये भी एसिटोफिनॉल दे पाएगा बच्चों, ठीक है। अगर तीसरा में देखते हैं बच्चों, एक रिएक्शन आपको बताना चाहते हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक रिएक्शन का नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट, बहुत इजी बच्चों। यहाँ पर इसमें एक फिनाइल ईस्टर होता है, इसका नाम क्या है बच्चों, फिनाइल, ऐसे जनरल नेम ईस्टर बोलते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिनाइल इथेनोएट ले लें हम लोग, ठीक है। और इसमें क्या कर दे बच्चों, एनहाइड्रस AlCl3 दे देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, इसका हम थ्योरी भी बताते बच्चों, पहले क्वेश्चन ये लिख लेते हैं हम लोग। तो फिर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बच्चों। इस ऑर्थो पर जो H है ना, वो H निकल कर किस पे दे दीजिएगा, OH दे दीजिएगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पर जोड़ दीजिएगा बच्चों, COCH3, OH और एक COCH3। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका देते हैं बच्चों हम लोग। इसका नाम एसिटाइलफिनॉल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी नाम है, ये ऑर्थो एसिटाइलफिनॉल, ये नाम हो गया आपका जो पारा एसिटाइलफिनॉल। ये जो होता है आपका माइनर होता है बच्चों, ये मेजर होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है बच्चों, और ये लो टेम्परेचर पे होता है आपका। लो टेम्परेचर पर रखिएगा,
तो जो मोर स्टेबल है कंपाउंड तो वही पहले बन जाएगा, तो लो टेम्परेचर पे ये बन जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो फिर ये ऑर्थो वाला बन जाएगा बच्चों। इसको फ्राइज रीअरेंजमेंट बोलते हैं। इन दिस रिएक्शन फिनाइल एल्केनोएट, हम जनरल बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिनाइल एल्केनोएट reacts with anhydrous AlCl3, then phenol is formed, acetyl substituted phenol, एसिटाइल आर यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों, आर यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, तो एसिटाइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल इज फॉर्म, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी तरीके से आप अल्काइल ले सकते हैं, यहाँ पर जो अल्काइल यहाँ लीजिएगा वही अल्काइल यहाँ पर रहेगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है कि काम करेंगे। तो ये कीटोन से बनाने का तरीका था बच्चों, यहाँ पर कीटोन से फिर से ये एसिटोफिनोन टाइप का बना सकते थे आप लोग। इस तरह से आपका केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, प्रिपरेशन खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे बच्चों, ठीक है। तब तक इसका नोट्स बनाइए आप लोग, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों।